नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज रात के एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता का डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अरमान काफ़ी गुस्से में रहता है और वह अबीरा को बोलता है कि अबीरा मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, पर तुमने मेरे लिए क्या ही किया, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे ताना ही दी। और आज तुम मेरे परिवार की जो एक माँ के समान है विद्या, उसे भी तुमने कहीं न कहीं जेल भिजवा दी। मानती हूँ कि तुम इतने ईमानदार बनने की कोशिश करती हो, लेकिन हर समय इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा अरमान को इतना गुस्सा आता है तभी इस टाइप का बोलना चालू कर देता है। तो और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो अबीरा होती है उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है और अबीरा बोलने वाली होती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, वो तो मेरी गलती थी, कि मैंने गलती से बात कह दी थी। वहीं पर ये सारी चीज़ों को मनीष जी देखते हुए रहते हैं और मनीष जी बोलने वाले होते हैं कि अरे! यहाँ पर अबीरा ने ऐसी चीज़ें की हैं तो तुम उसके लिए क्या ही कर रही हो? मुझे ज़रा बताओ ना, मैं तो कभी कुछ करने वाली भी नहीं हूँ। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो अरमान होता है वह अब यहाँ से बातें करने वाला होगा और अरमान बोलने वाला होगा कि तुम लोग ऐसी गलतियाँ क्यों करते हो? मुझे परेशानियाँ होने वाली होती है और परेशानी अगर मेरे साथ हो रही है तो तुम्हें भी कहीं न कहीं दिक्कत तो आ ही जाएगी ना। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो अरमान होता है गिलास में अपने सिर पर पानी डाल देता है। वह बोलता है मैंने इस दुनिया में जितने पाप किए हैं अब मुझे धुलने होंगे, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैंने अपने परिवार को पूरा तुम्हें सबको खो दिया है और मैंने केवल तुम्हें ही प्रायोरिटी दी थी। तुम्हारी जब हालत ख़राब हो गई थी, जब तुम दक्ष के बिना नहीं रह पा रही तब भी मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। लेकिन आज देखो तुम ऐसी बातें मेरे सामने करना चालू कर देती हो। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो मनीष जी होते हैं, वो बोलते हैं जाओ तुम्हें डाइवोर्स करना था ना, कर लो जाकर। लेकिन यहाँ पर जो होता है अबीर और अरमान की जोड़ी कम होने वाली नहीं होती है। वो लोग एक-दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं और काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और मैं नहीं चाहता कि आखिर ये दिक्कतें कभी आने वाली हो। लेकिन अब तुम ही बताओ कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? क्या इन दोनों के रिश्ते को बरकरार करना चाहिए या फिर कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना चाहिए? अगर इन्हें ऐसा लगता है तो मुझे पहले बात कह देते, मैं कभी ऐसी बातें को नहीं कहता। लेकिन अब यहीं पर देखने को मिलेगा कि अब वो बाइक लेकर वहाँ से घर से जाने वाला होता है और वहीं पर अबीर और अरमान अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए रहते हैं कि आखिर वो दोनों कैसे साथ में रहते थे, कैसे इन दोनों एक साथ जीने से इनकी लाइफ चलती थी। अगर इतनी परेशानियाँ होने वाली थी तो ये पहले क्यों नहीं बोल देते हैं? और यहाँ पर जो होती है अबीरा घर में आकर बेड में लेटकर सोचना चालू कर देती है कि आखिर ये परेशानी क्यों हो रही है? क्या दिक्कतें हैं? क्या इन लोगों की वजह से मुझे बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली होगी? अगर ऐसी दिक्कतें होने वाली होगी तो मैं तो परेशान हो जाऊँगी। मुझे तो कभी भरोसा भी नहीं था। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो अरमान होता है, वह बोलने वाला होता है कि तुम ठीक है, बात समझ के बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो मनीष जी होते हैं, अपने बात पर अड़े हुए रहते हैं। वो बोलते हैं, "अबीरा तुमने देख लिया ना, अरमान ने आज तुम्हें ऐसी बातें कह दी, उसके पीछे का कारण समझती हो? तुम तो मेरी बातों को हमेशा मज़ाक समझती थी।" लेकिन मनीष जी अपनी बेटी को पूरी तरह समझाते हैं, बोलते हैं, "तुम्हें इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, लेकिन ये परिवार ही इतना बदमाश है कि तुम्हें प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देता है। तुमने कभी गलती भी नहीं की थी, तुमने तो हमेशा परिवार के बारे में सोचा। विद्या ने गलती की थी, अबीर को जानबूझ के मारा थोड़े था। वो तो बस एक एक्सीडेंट था छोटा-सा, बस इस बात को लेकर आप लोग इतने वो हो गए हैं।" और यहाँ पर चारू अपनी दादी साहब को बताती है, नहीं जो उनकी दादी को बताती है, बोलती है कि दादी देखिए ना, यहाँ भाभी के बिना घर कितना अधूरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अबीरा की माँ होती है, वही बोल देती है कि अरे ठीक है, अधूरा लग रहा है मानती हूँ, लेकिन ये थोड़े है कि उसके बिना हम रह नहीं पाएँगे। और तुमने देखा कि उसने हमारे परिवार पर ही केस कर दिया और हमारे पर ही केस करके लड़वा रही है। तो ऐसा टाइप का करेगी तो कैसे काम चलेगा? तुम ही लोग बताओ ना। मैं कभी नहीं चाहती कि ऐसी दिक्कतों का सामना तुम्हें कभी करना पड़े। लेकिन इस चीज़ को तुम अगर अभी रियलाइज़ कर पाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये सब बातें तुम्हें पहले से समझ आनी चाहिए थी, लेकिन तुम कभी समझती नहीं सब सारी बातों को, तुम हमसे गड़बड़ ही सोचती भी रहती हो। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर परिवार के सभी लोग अब कहने वाले होते हैं और वो बोलने वाले होते हैं कि तुम लोग ये सब सारी बातें क्यों नहीं करते हो? अब तुम लोग ऐसी चीज़ें करते जा रहे हो तो मुझे तो काफ़ी बुरा लग रहा है और तुम यहाँ पर अबीरा और अरमान यहाँ पर ऐसी टाइप की बातें कहना चालू कर देते हो। लेकिन ये लोग की जो बातें होती है काफ़ी गलत सी होती है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ पर दिक्कतों का सामना होता रहे और यहाँ पर जो अरमान होता है वही बोल देता है कि नहीं, मैं अब अबीरा रहे चाहे मत रहे, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अरमान इधर-उधर फ़ोन लगाता भी रहता है। अब दोस्तों, अब ये क्या होने वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना कि अब यहाँ पर परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं और डिस्कशन चालू करते हैं कि आखिर हम अबीरा को वापस इस घर में कभी आने देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि देखो विद्या विद्या जो उसकी माँ होती है उसको सज़ा दिलवा रही है, तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। परिवार के लोगों पे हमला करना और उसे फँसा देना, कहीं न कहीं ये दिक्कत वाली ही बातें होती हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर अब अबीरा माफ़ी माँगने के लिए खुद अरमान के घर जाने वाली होगी, लेकिन अरमान बोलने वाला है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे का एपिसोड और मुझे मज़ेदार होगा। धन्यवाद दोस्तों।